हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का महामनागढ़ में को स्वागत है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आज से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर जो हम परसेंटेज अर्थमेटिक का जो स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। इसको बहुत ही बेसिक से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कमज़ोर से कमज़ोर भी स्टूडेंट होगा तो 100% यहाँ पे समझ के ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हम इसके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का जो यहाँ पे बेसिक क्या है, ठीक है। एकदम जीरो से उठाएंगे चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, इसके सवाल कैसे आपके एग्जाम में बनेंगे, सारे के सारे यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे होगा, पहला हम चीज़ यहाँ पढ़ने वाले हैं कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ बताएंगे ना कि आप कहीं भूलेंगे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा परसेंटेज क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये समझिएगा यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। परसेंटेज प्रतिशत जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हमारा होता है। प्रतिमिश क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे प्रतिमिश क्या होता है, एक होता है। प्रतिमिश क्या होता है, एक। शतमिश क्या, 100। 100 में से एक भाग, 100 में से क्या, एक भाग। ये हमारा होता है परसेंटेज। क्या होता है, परसेंटेज हमारा। परसेंटेज मतलब क्या, 1/100। 100 में से एक भाग जो हमारा तो परसेंटेज होता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, 100 में से कितना, यहाँ पे 10 भाग। 100 में से 10 भाग मतलब क्या, 10%। कितना होगा, 10% होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ बात करते हैं 100 में से कितना, 100 में से कितना, 20। इसका मतलब क्या, 20% होगा। कितना होगा, 20%, ठीक है। अगर बेस हमारा यहाँ जो बेस है, नीचे क्या होता है, बेस होता है, नीचे क्या होता है, बेस। अगर बेस हमारा यहाँ पे 100 है, बेस हमारा यहाँ पे 100 है, तो जो चीज़ें आपके ऊपर लिखी गई है ना, वही हमारा क्या होगा, सीधे सीधे परसेंटेज आएगा। जैसे ऊपर क्या 20 है, नीचे क्या है 100 है, तो ये 20% हमारा आएगा। अगर बेस हमारा 100 होगा तो वो डायरेक्ट हमारा जो निकलेगा परसेंटेज निकलेगा ना, वो आपका डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। समझ पा रहे हैं क्या। जैसे अगर यही चीज़ हमारे यहाँ पे क्या हो, जैसे हमारा यही चीज़ क्या हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 20 बटे हम क्या कर दें, 20 बटे यहाँ 25 कर दें। तो आप बताइए यहाँ पे 20/25 ये क्या है, परसेंटेज में है। आप बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेस हमारे यहाँ पे क्या है, बेस हमारा जो बेस है, नीचे हमेशा बेस होता है। बेस हमारे यहाँ पे क्या 25 है, तो 25 को हम 100 बना लें, 100। या तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। अगर परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे। या फिर क्या करें, यहाँ पे दो आपका तरीका यहाँ पे है। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, 20 बटे कितना है, 25 है। 20 बटे कितना, 25 है। इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको 100 से हम गुणा कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा। जैसे 25 चौका कितना, 100, ठीक। और यहाँ 20 चौका कितना, 80 आएगा। तो ये 80% होगा हमारा। कितना होगा, 80%। 20/25 जो हमारा निकलेगा वो कितना आएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अगर बेस हमारा ये 25 है, बेस हमारे क्या 25 है, इसी को हम 100 बना लें। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, 25 जो है, इसी को 100 बना लें। यहाँ पे जो आप 100 से गुणा कर रहे हैं ना, अगर यही इसी क्या करें, हम 100 बना लें। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है, 20 बटे कितना है, 25 है। तो आप बताइए 25 में कितने से गुणा करें कि हमारा 100 बन जाए। आप बोलेंगे 25 में हम 4 से गुणा कर ले तो हमारा 100 बन जाए। यहाँ पे तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, 4 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे क्या क्या, 4 से गुणा कर लिया। क्यों, जितने नंबर से ऊपर गुणा किया उतने नंबर से क्या नीचे हमने किया, ठीक है। तो नीचे करेंगे कितना मिलेगा, 100 आ जाएगा। ऊपर करेंगे कितना मिलेगा, 80 आएगा। तो आप बताइए बेस हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 80 बन गया। बेस अगर हमारा 80 बनेगा, जो चीज़ें यहाँ पे ऊपर लिखी ना, वो डायरेक्ट क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। ये हमारा क्या 80% होगा। क्या होगा, 80% होगा। क्या होगा, 80%। समझ पा रहे हैं क्या। तो हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद क्या है, अगर हमारा बेस 100 बन जा रहा है, जो चीज़ें आपके निकलेंगी वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएंगी, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे
परसेंटेज का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए परसेंटेज क्या चीज़ होता है, ठीक है। आप समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा यहाँ पे आता है ना, जो हम पहली चीज़ यहाँ पे सीखेंगे परसेंटेज में, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे बड़े से बड़े आपके सवाल जो ना, जो आपका सवाल मिनटों में लगता है वही आपका सवाल सेकंडों में लगेगा। कब? जब ये आपकी जो परसेंटेज ऐसे आपके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड परसेंटेज होती हैं, उस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाए। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने हमने लिया कितना कितना लिया, 300 का निकालना है, 300 का निकाल 66 सही 2/3%। इसका निकालना है क्या, इसका क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। 300 का 66 सही 2/3%, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बताइए कितना टाइम लेंगे, यहाँ पे कितना टाइम लेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर देखा जाए इसको एकदम बेसिक से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो कितना भी फास्ट आप करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड लग जाएगा, कितना भी फास्ट करेंगे, ठीक, बेसिक से करते हैं। लेकिन अगर चीज़ों को आपको यहाँ पता हो जाए, ये जो हमारे सामने परसेंटेज दिख रहा है ना, इसके फ्रैक्शन वैल्यू पता हो जाए, फ्रैक्शन वैल्यू, तो इस सवाल को आप मौके कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड का सवाल। समझ पा रहे हैं क्या? समझिएगा, ध्यान दीजिए। वैसे इसका आंसर 200 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं क्या पता हम इसको रट लिए होंगे, आप कैसा भी दे, ठीक है। लेकिन हाँ, सवाल आपका जब भी देगा एग्ज़ाम में देगा ना, जो भी परसेंटेज यूज करेगा ना वो स्टैंडर्ड डाटा होगा। ऐसा नहीं कि चाहे जो मन किया वो डाल दिया एग्जामिनर, ठीक है। जब भी देगा एक स्टैंडर्ड आपका परसेंटेज देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके सामने ये जो ना स्टैंडर्ड आपके यहाँ परसेंटेज है, 66 सही 2/3% क्या आपका स्टैंडर्ड है, 33 सही 1/3% क्या स्टैंडर्ड डाटा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यहाँ पे डाटा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर इसका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। इसका आप यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 लिखेंगे। लेकिन हमको पता है क्या, 66 सही 2/3% कितना होता है, 2/3 होता है। चाहे हम 2/3 कहें, चाहे 2/3 कहें, ठीक, या फिर बोले क्या 66 सही 2/3% बोले, चीज़ें एक ही हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा यहाँ पे अलग अलग है। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम क्या बोले, चाहे 10% कहें, चाहे 10% कहें, चाहे हम 1/10 कहें, बात एक ही है, ठीक है। जैसे मान लिया किसी संख्या का हमको निकालना 10% निकालना है, किसी संख्या का निकालना 10%। जैसे 200 का निकालना है कितना, 10% निकालना है, कितना 10%। 10% मतलब क्या, 10/100। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे आप, ठीक है। 1/100 कहने का मतलब ये 10% मतलब क्या होगा, ये 200 लिखा आपने, और परसेंटेज यहाँ पे 10% मतलब क्या, 10 आपका 100 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल मिलेगा, 20 मिलेगा। तो हमने निकाला क्या, 200 का निकाला 10%, जो निकला यहाँ पे कितना, 20 निकला, ठीक है। अगर 200 का हम 1/10 कर ले, 10% मतलब 1/10 होता है भाई, ठीक है। 200 का हम क्या करेंगे, 1/10 करेंगे तब भी तो 20 आएगा। वही हमने आपसे कहा ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग होता है, चीज़ें वही होती हैं, ठीक है। चाहे हम इसको डेसिमल भी कह सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे देख के सब कुछ बताते हैं, ठीक है। अभी इसको देख के सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 300 का क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे, 2 कितना 3 कर देंगे, 3 से काटेंगे कितना 100 मिलेगा, 100 इंटू 2 करेंगे कितना मिलेगा, 200 आ जाएगा। तो ये 200 हमारा क्या आएगा, मौखिक आंसर आप वर्बली कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर में ऐसा सवाल देते हैं जिसको आप मौखिक उड़ा के आएंगे पेपर में, ठीक है। लेकिन आपको ये जो यहाँ पे डाटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे एग्जाम में जल्दी से। अगर जल्दी आप करना चाहते हैं, ठीक है, सेकंडों में सवाल लगाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे याद भी हो जाएंगे, जब तक आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तब तक ये चीज़ें जो आपके यहाँ पे कुछ लिखवाएंगे, देखिए आपके सामने सब कुछ लेके आए हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, जो मेन आपकी जो परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन जो वैल्यू है, आपके सामने लिख के लेके आए हैं, ठीक है। तो ये PDF भी आपको दे दी जाएगी। बाकी समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। जैसे नंबर का जो यहाँ पे ना तरीका जो होता है रिप्रेजेंट करने का, वैसे 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। समझिएगा, एक तो होता है सिंपल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक जो होता है परसेंटेज होता है, एक होता है डेसिमल आपका नंबर। जैसे समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे, जैसे 20%,
ये परसेंटेज की बात करते हैं, कितना होगा 20% होगा। कितना होगा भाई 20% होगा यहाँ पे। आप बताइए 20% को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/, क्या करेंगे 100 लगाएंगे। जी हाँ बिल्कुल 100 लगा दिया। तो 20 एकम 20 होगा, 20 25 कितना 100 होगा। तो 1/, कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 1/, कितना मिलेगा 5 मिलेगा यहाँ पे। तो 20% को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/5। 1/, कितना 5। इसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, डेसिमल 20 अपान में कितना 100, जीरो से क्या जीरो कैंसिल। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, पॉइंट आपका 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 0.2। तो ये डेसिमल में कह सकते हैं पॉइंट कितना 2, 0.2। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। ये हमारा परसेंटेज में है, ये क्या है परसेंटेज में हमारा है क्या, ये हमारा यहाँ पे क्या है परसेंटेज में है। ठीक है, ये हमारा क्या है परसेंटेज में है। ये क्या है फ्रैक्शन में है, या फिर रेशियो में भी कह सकते हैं, रेशियो में, रेशियो है। और ये हमारा डेसिमल है, ये क्या है डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपको बताने वाले ना पूरा आपके चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे चीज़ों को लिख के लेके मतलब कोई चीज़ छूट ना पाए। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या है परसेंटेज है। जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है आपको याद करना है। ठीक है, याद भी हो सका। ठीक है, डेली अगर 2-4 दिन आप क्या करेंगे रफली, आप मतलब एक बार अच्छे से देख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे एक का मतलब क्या 100%, एक का मतलब 100%। समझिएगा यहाँ पे एक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको परसेंटेज में क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करते ही अब आपका जो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा परसेंटेज का, तो कितना होगा 100% आपका आ जाएगा 100%। चाहे हम एक बोले चाहे 100% बोले, कोई चीज़ अपने आप में जो पूरी है कंप्लीट है, या तो एक है या तो आपका 100% है। ठीक है, या तो हम एक कहें या 100% कहें। जैसे अपने आप में ये पेन क्या है, अपने आप में 100% है। इसको हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, अरे आधे आधे भाग में तोड़ देंगे तो क्या होगा 50 आपका परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या 100% है। ठीक है, समझिए यहाँ पे आगे देखिए, जो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को क्या करना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/2 को क्या करना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करते ही क्या होगा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे कितना मिलेगा 50 मिलेगा। तो क्या मिलेगा फाइनली जो मिलेगा 50% आपका मिलेगा। कितना मिलेगा 50% आपका आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है यहाँ पे। ठीक है, 1/ कितना 3 है। तो 1/3 को हमको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 100 से हम गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 100 से गुणा करते ही हमारा जो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा परसेंटेज के आ जाएगा यहाँ पे। 100 को जब डिवाइड करेंगे ना 3 से, 100 को जब डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या कितनी बार भाग देंगे 33×3 = 99 होता है। 33×99 बचेगा 1, 1/3 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दे 33 सही 1/3%, या फिर इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा 33.33%। 33.33%। ये दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए। एक तो यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में है और एक यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में है। दोनों ही डाटा आपको मतलब याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो दोनों डाटा का यूज करता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में और यहाँ पे क्या है डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या, समझिएगा यहाँ पे। आगे जो यहाँ पे है 1/4 यहाँ पे 4 जो है, 1/4 कितना है 4 जो है। 1/4 क्या होता है 1/4, 1/4 को हम क्या करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। जो यहाँ पे 25 बार भाग सके तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। कितना होता है 25% होता है। क्या होता है 25% होता है यहाँ पे। ठीक है, 1/4 को हम कह सकते हैं कितना है 25% होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 1/ कितना 5 है। 1/5 को हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 100 से गुणा करते ही क्या होगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो सका। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 20% आएगा। कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा 20%। 1/6 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे 1/6। यहाँ पे 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू है
16 सही 2/3%। जैसे 1 बटे यहाँ पे कितना है, 1 बटे कितना यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए 1/6 हमारा यहाँ पे है, 1 बटे यहाँ पे जो 6 दिया है, ठीक है, 1/6 दिया यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से गुणा करते ही हमारा जो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझिएगा इसको हम क्या करें यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड करें, 2 3 कितना 6 होगा, 2 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो मिलेगा 50 बटे कितना होगा, 3 होगा, 50 बटे कितना होगा, 3 होगा, 50/3% आपका मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएंगे, 16 3 48, बचेगा आपके पास 2, तो ये 2/3% हो जाएगा। कितना आएगा, 2/3%। तो यही तो हमारे पास यहाँ पे दिया है 16 सही 2/3%। तो 1/6 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, 16 सही 2/3% कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल में देख के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों डाटा आपको याद करना है। एक तो यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में है और ये डेसिमल के फॉर्म में है। तो 16 दशमलव कितना 66% या फिर 67% कर सकते हैं। दोनों डाटा देखें आपका दे सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, 16.66% या फिर 16.67%, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इक्वल ही हैं, ठीक। आगे देखें यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आते हैं, इसके बाद 1/7, 1/7 वाला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जितना भी यहाँ पे ना, जैसे 1 बटे यहाँ पे कितना है 3, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। 1/6 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, यहाँ पे 1/7 ये होगा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे 1/7 को हम क्या करेंगे, 1/7 को हम 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, ये परसेंटेज में आएगा। बाकी इसको डिवाइड करेंगे, 14 सत्ते कितना 98, 14 सत्ते कितना 98, बचेगा 2, तो 14 सही 2/7% होगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा 14.28% मिलेगा। डेसिमल के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 14.28% मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोग सीख लिया। इसके बाद देखते हैं 1/8, बेहद इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पे 1/8 आता है। 1/8 क्या 12.5% होता है, 1/8 क्या 12.5%। 1/8 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ये क्या करेंगे परसेंटेज का चिन्ह, तो भाग करिए कितना बार, 4 से काटेंगे 4 दूना, और 4 से काटेंगे ये 25 बार आएगा। तो 25/2, 25/2 का मतलब क्या, 25 का आधा 12.5 होगा, तो 12.5% आ जाएगा। कितना आएगा, 12.5% हमारा आ जाएगा। तो 12.5% देखें यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी तरह से सारे के सारे जो आपके सामने नंबर जो दिखाई दे हैं फ्रैक्शन फॉर्म जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से गुणा कर लेंगे और क्या कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो हमारे यहाँ मिल जाएगा परसेंटेज फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ देखिए टिक लगा रहे हैं, ये जैसे आपके सामने ये हो गया और ये हो गया यहाँ पे, और ये भी देखिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये भी है, ये भी है। यहाँ पे आते हैं तो 1/40 हो गया, यहाँ पे 1/30 हो गया। ये जितने यहाँ पे टिक किए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखा जाए आजकल रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जो आप अगर पहली बार देखेंगे तो फिर वही क्या होगा, सवाल तो लगा लेंगे, फिर वही टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा कंज्यूम, ठीक है। तो अगर पहले से आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे सवाल को, ठीक है। अब समझिए इसके बाद यहाँ पे, ये तो हमारा यहाँ पे बेस है, ये तो हमारा क्या है, बेस यहाँ पे है। अब इससे जो हमारी बनने वाली जो परसेंटेज होती हैं बड़ी बड़ी, ये तो आपके सामने छोड़कर आपका डाटा दिया है, 100 के अंदर ही यहाँ पे है, जितने भी यहाँ परसेंटेज है 100 के अंदर हैं। लेकिन 100 से बड़ी यहाँ पे दिया जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि आप बताइए 500, जैसे आप लेते हैं 566 सही, 566 सही 2/3%। इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शन निकालना है इसका, सिंप्लीफाई करना कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये परसेंटेज है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके सामने निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा। तो उसी प्रकार से क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप,
तो इसका तरीका देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, कितनी भी बड़ी यहाँ पे क्या हो फ्रैक्शन हो, ठीक है, आराम से दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में आराम से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक चीज़ देखें यहाँ पे, इसके बाद क्या करें समझिएगा, ध्यान दीजिए, ये समझिए। एक आपने पढ़ा होगा नियम, क्लास वैसे देखा सा 8-9 में ही कहीं कहीं पढ़ लिया होगा, ठीक है, 7 में ही पढ़ लिया होगा। एक एक नियम जो होता है, जैसे समझिए यहाँ पे 20 पेन का जो दाम है ना, समझिएगा, इसका देखिए पूरे आपके मैथ में यूज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 20 पेन का जो दाम है, 20 पेन का जो दाम कितना है, 125 रुपये है। 20 पेन का दाम कितना है, 125 रुपये है। हमको निकालना क्या, 40 पेन का दाम कितना आएगा, ठीक है। 20 पेन का दाम कितना, 125 है, हमको निकालना है क्या, 40 पेन का क्या निकालना, दाम निकालना है, रेट निकालना है यहाँ पे। तो अब आपके पास देखें यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ से निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 पेन का दाम निकालेंगे, ठीक है। ये पहले आप क्या करेंगे, 1 पेन का दाम निकालेंगे यहाँ पे कि 1 पेन का कीमत कितना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 पेन का कीमत निकाल लेंगे। तो 1 पेन का कीमत यहाँ पे कितना, 125, और बटे में कितना मिलेगा, यहाँ पे 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हमारा निकला 1 पेन का, यहाँ पे आ गया कीमत, आ गया 1 पेन का कीमत आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1 पेन की कीमत कितनी मिल गई, 125 बटे कितनी मिल गई, यहाँ पे 20 आ गई। और हमको निकालना है कितने की वैल्यू, 40 पेन का निकालना है, रेट निकालना है। तो इनटू में कर देंगे 40, 125 अपार में कितना 20 होगा, फिर इनटू में कितना कर देंगे, 40 कर देंगे यहाँ पे। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो 20 दूना देखिए 40 होगा, 125 का डबल करेंगे कितना मिलेगा, 250 आ जाएगा। कितना मिल जाएगा, 250 रुपया आ जाएगा। तो एक तो आपके पास जो तरीका है यहाँ पे बेसिक सा है, एक आपका जो तरीका है बेसिक सा, आपने यहाँ पे 1 पेन का दाम निकाला, फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 40 पेन का दाम निकाला। लेकिन देखें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इससे ईजी और कैसे किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, ये तो बेसिक यहाँ पे तरीका था। एडवांस तरीका क्या हो सकता है जल्दी करने का, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये 20 पेन का जो दाम है, 20 पेन का दाम कितना है, 125 रुपये है। जी हाँ बिल्कुल है, 125 रुपये। अब हमको निकालना क्या, 40 पेन का दाम निकालना है, 40 पेन का दाम। एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखना है, इसका देखें यहाँ पे क्या डबल है, क्या ये 20 का क्या है, डबल है, क्या है, डबल हो रहा है, ठीक है। इसका देखें डबल है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 125 का भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जो 125 का डबल करते ही क्या मिलेगा, 250 आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे जल्दी करना है सवालों के, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। इसका देखा हमने क्या डबल है, तो इसका भी कर देंगे, डबल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे यहाँ पे। अगर यही चीज़ हमसे क्या पूछे, इसका संबंध हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ नहीं दिखता है तो इसका संबंध यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का संबंध क्या हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, या फिर इन दोनों का देख लेंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे। जैसे समझिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, जहाँ से आसान दिखे, ठीक है। इसका देखें यहाँ से आसानी से क्या डबल हो रहा था, इसका भी क्या कर देंगे, आसानी से हम क्या करें, डबल कर देंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ बोल दिया जाए 20 पेन का दाम, 20 पेन का दाम कितना है, 120 रुपये है, 100 क्या है, 20 रुपये है। हमको निकालना हो क्या, हमको निकालना 15 पेन का दाम निकालना हो, क्या निकालना हो, 15 पेन का दाम। तब क्या करेंगे, अब ये क्या है, 20 पेन का दाम कितना, 120 रुपये है, तो हमको निकालना है 15 पेन का दाम कितना आएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि हर जगह इसका यूज है। अभी जो हम निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे ना, जो बड़े बड़े जो यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे, इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले ही यहाँ पे बता दे रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे 20 पेन का जो दाम 100 कितना है, 20 रुपये है, हमको निकालना 15 पेन का दाम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका देख कितना गुना हो रहा है, आप बोलेंगे कितना गुना हो रहा है, आप देखें डेसिमल में जा रहा है यहाँ पे। तो सीधे अगर यहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं ना, आसानी से नहीं दिख रही, तो इसका यहाँ देख लीजिए, 20 छक्का 120,
ये 20 छक्का कितना 120 हो जाएगा, तो इसका भी क्या कर देंगे 6 गुना कर देंगे, 15 छक्का कितना 90 हो जाएगा, कितना होगा 90 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा 90 रुपये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? चाहे हम इनका यहाँ देखेंगे संबंध देखेंगे या फिर इनका यहाँ देखेंगे संबंध देखेंगे, समझ पा रहे हैं क्या? चाहे हम इनका यहाँ देखेंगे चाहे इनका हम यहाँ देखेंगे। जैसे आपके सामने देखें, यहाँ पे करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो यहाँ से कर लेंगे और क्या इसका डबल है तो इसका भी डबल कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे डेसिमल में आ जाएगा, तो इससे अच्छा यहाँ से यहाँ देख लें, इसका देखें 6 गुना तो इसका भी कर लेंगे 6 गुना, आराम से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे देखिए आपके जो परसेंटेज यहाँ पे बड़े बड़े जो निकलेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, जैसे मानिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये क्या है 1/, कितना है 1/, कितना यहाँ पे है 1/, जो हमारा क्या है 1/4, 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी है 25% है। 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना है 25% है, कितना है 25% है। ठीक है, अगर हमको क्या करना है इसका 3 गुना करना, देखिए ध्यान दीजिए 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू है कितना है 25% है, हमको निकालना 3/4% का निकालना, क्या सॉरी परसेंट करें 3/4 का, 3/4 का निकालना परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी। आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना हो 100 से गुणा कर लीजिए, आराम से उसको सिंप्लीफाई करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए, यह 3/, कितना 4 है, 3/4 को हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 100 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 25 तियाँ कितना 75 आ जाएगा। 3/4 क्या आएगा 75% आ जाएगा, कितना आएगा 75% यहाँ पे। लेकिन आप बताइए यहाँ पे ये 1/4 कितना है 25% है, 3/4 निकालना है। आपको दिख रहा है कि नहीं साफ साफ यहाँ पे, क्या साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, इसका 3 गुना हो रहा है, इसका 3 गुना, इसका देखिए यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। 1/4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो वो क्या देगा 3/4 देगा, तो इसका देखिए यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे, 25 ने कितना 75 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने लोग बोलेंगे तो आसान देखा है 100 से, उससे अच्छा हम गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं। भाई छोटा डाटा तो आराम से कर तो लेंगे, यहाँ पे छोटे डाटे में तो आराम से कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। लेकिन बड़ा डाटा दे, मान लीजिए बड़ा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने आपको दे दिया कितना, जैसे हमने आपको यहाँ पे दे दिया 4/, कितना 3, 4/3 या फिर बोले यहाँ पे कितना हाँ ये निकालिए 4/3 का निकालना परसेंटेज निकालना, क्या मिलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 4/3 को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा क्या मिलेगा परसेंटेज। तो आपके पास दो तरीके हैं, पहला जो तरीका है 100 से गुणा करिए सिंप्लीफाई करिए, आपका मिलेगा परसेंटेज आएगा। पहला जो हमारा तरीका क्या कहता है 4/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, ये हमारा निकलेगा परसेंटेज आ जाएगा। 400/3 कितना 3, 400/3 अपार में कितना 3, बस इसको यहाँ पे भाग कर लेंगे, आपका मिल जाएगा यहाँ पे। एक तो तरीका आपके पास ये है, एक तो तरीका आपके पास एक ये है, लेकिन देखिए हमने जो यहाँ बताया 1/3 जो होता है क्या है, 1/3 कितना होता है, आप बोलेंगे 1/3 होता है ना, वो 33 सही 1/3% होता है, 33 सही 1/3% होता है। तो इसका देख पा रहे हैं, इसका देखिए 4 गुना यहाँ पे हो रहा है, इसका क्या है 4 गुना है, इसका क्या है देखिए 4 गुना हो रहा है कि नहीं, आप बताइए 1/3 में 4 से गुणा करेंगे तो वो क्या देगा 4/3 देगा नहीं, तो इसका साफ साफ दिखता है 1/3 का यहाँ पे 4 गुना है। तो क्या करेंगे इसका भी हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, 4 गुना यहाँ पे 33 चौका कितना होगा 132 होगा, क्या 33 चौका 132 होगा, 132 होगा यहाँ पे 132 होगा, और यहाँ पे 4/3 कितना 3 आएगा, यहाँ पे इतना आपका परसेंटेज आएगा। लेकिन अभी ये सही आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं है। अभी देखिए इसमें आपकी एक बार भाग जगह, एक बार कितनी बार एक बार भाग जगह ना, 4 × 12 4 × 12 13 सही है। तो यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितनी, एक बार भाग जगह, तो 133 सही 1/3% आपका आ जाएगा। तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे क्या
4/3 को हमने जो यहाँ पे कन्वर्ट किया है परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हमारा हो गया। यहाँ पे जो आपने 100 से गुणा किया फिर इसको डिवाइड करेंगे तब जाके आपका ये मिलेगा। यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको पता है, इसकी जो 1/3 का कितना 33 से 1/3% पता है, इसको आप मौखिक यहाँ पे कर सकते हैं वर्बली आप। ठीक है, वर्बली आराम से इस सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। 4/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा समझिएगा यहाँ पे। हाँ भाई, हमने कुछ सवाल भी यहाँ पे लिए होंगे साथ, रुक के देख लेते हैं। हाँ लिए यहाँ पे, ये समझिए यहाँ पे। समझिएगा, ये आपके सामने जो यहाँ पे है ना, ये आपके सामने जो यहाँ पे है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे इसकी हेल्प से निकालेंगे हम बड़े बड़े जो यहाँ पे क्या है परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। जैसे आपके सामने क्या है 112 दशमलव कितना 5% है, 266 दशमलव कितना 66% है, 516 सही 2/3% है, 408 सही 1/3% है, 356 सही 1/4% है, और यहाँ पे क्या है 837 सही 1/ कितना है 2% है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, कैसे इसको करेंगे सिंप्लीफाई। आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, ये आपके पास कितना 112 दशमलव कितना 5% है। ठीक है, पहला तरीका क्या कहता है यहाँ पे 112.5, ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/100 लगा देंगे, 1/ कितना करेंगे 100 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 112, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या 0 बढ़ जाएगा पे। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा पे। तो ये कितना मिला 1100 मिला, 25 मिला, और नीचे कितना मिल गया यहाँ पे, ये 1000 मिल जाएगा यहाँ पे, 1000 कितना मिलेगा 1000 यहाँ मिलेगा। ठीक है, आप देख के ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसके बाद कितनी बार भाग जाएगा यहाँ पे, ये कितना है 1125 से यहाँ पे कितना 1000 है। ठीक है, 1000 कितना 125 छक्का से होता ना, 125 अट्ठे 1000, 125 नवा होगा, 125 नवा कितना होगा 1100 कितना होगा 25 होगा, और 125 अट्ठे जो होता है 1000 होता है। 125 नवा कितना 1125 होगा, 125 अट्ठे कितना 1000 होगा। ठीक है, ये काफ़ी देखे इम्पॉर्टेंट डाटा है। 1000 को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करते हैं 125 से करते हैं तो वो मिलता है 8 मिलता है, या फिर 125 इंटू कितना 8 जो होता है 1000 होता है। ठीक है, 1000 आता है, जो काफ़ी जगह इसका यूज़ मिलेगा आपको सवालों में करने का। तो इस डाटा को याद कर लीजिए। ठीक है, 125 इंटू 8। ठीक है, या फिर आप इसको भी याद करें 12.5 इंटू 8, 12.5 इंटू 8 इसको भी याद करें। 12.5 इंटू 8 क्या 100 देता है, क्या आता है 100 आता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सवालों में यूज होता है हमें। ठीक है, तो ये मिला क्या 9/8 मिल गया। 112.5% को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मिला कितना 9/8 मिल गया। अब कितने को 125 का पढ़ा तो याद नहीं होगा मगर ठीक है, हमको मतलब कुछ मतलब उसका 4 गुना 5 गुना हमको याद था। ठीक है, आराम से कर लिया यहाँ पे। लेकिन अब 125 का मान आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, उसको 5 से करेंगे या फिर 25 से आप डिवाइड करेंगे, तो उसमें क्योंकि आपका टाइम लग जाएगा यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इस प्रकार से नहीं करने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार से हम नहीं करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको बताइए क्या कर सकते हैं, 112.5 को लिख सकते हैं 100% प्लस कितना 12.5%। ऐसा कर सकते हैं क्या, 112.5% को हम तोड़ सकते हैं क्या 100% प्लस कितना 12.5%। अब बताइए यहाँ पे ये 100% क्या होता है 1 होता है, 100% कितना 1 होता है, और 12.5% क्या होता है 1/8 होता है। 12.5% क्या होता है 1/8 होता है। आप देख लीजिए खुद यहाँ पे, कहाँ पे गया, यहाँ पे ये देखिए 1/8 जो क्या है 1/8 क्या है 12.5% है।
12.5% 1/8 है, 1/8 क्या है 12.5% है। तो वही तो हमने यहाँ पे किया है। तो ये इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या, इसको सिंप्लीफाई करें 8 एक नम 8 8 1 9, तो 9 बटे कितना मिलेगा 8 मिलेगा, 9 बटे कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा यहाँ पे। आराम से इसको कर लेंगे नहीं, आप खुद बताइए यहाँ पे इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई जो हमने किया है कितना टाइम आपको लगा है, आप खुद सोचिए। यहाँ पे जो टाइम लगा है मुश्किल से देखा 10 से 12 सेकंड लगा, उससे भी कम। ठीक है, ये तो आपको समझाने में टाइम लगा, और खुद से भी आप करेंगे ना, और प्रैक्टिस अच्छी खासी तो मुश्किल से मुश्किल देखा जाए 4 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगले, आते हैं यहाँ पे सवाल में। अगला जो यहाँ पे ये छोटे छोटे जो परसेंटेज यहाँ पे लिखा हमने ना, बहुत से एग्ज़ाम में यही सब आपको दे देता है एग्ज़ाम में कि इसी को सिंप्लीफाई करिए, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, उसका फ्रैक्शन फॉर्म दे देगा। जैसे एक सवाल दिया था हमको याद पूरा है, यूपी टेट के पेपर में पूछा गया था 2021 पूछा गया था 37.5%, बस इतना ही दिया था, इसको सिंप्लीफाई करिए, ऑप्शन देता ऑप्शन भी देता, बस इसी को सिंप्लीफाई करना था 37.5% को। ठीक है, इतने ही दिया था, 2021 के पेपर में पूछा गया यूपी टेट का जो पेपर हुआ था। अब वहाँ पे यूपी टेट का मतलब जो स्टूडेंट होगा उसको अगर नहीं पता होगा तो क्या करेगा, वो सीधे गुणा करेगा 37 सही 1 बटे कितना 2%, तो 37 गुना कितना 74, 74 में 1 जोड़ेंगे 75 मिलेगा, 75 बटे कितना 2, 75 बटे कितना 2 होगा। और ये परसेंटेज को हम क्या करेंगे 1/100 कर लेंगे यहाँ पे, 1 बटे कितना 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 2 चौका 8, नीचे 3, ऊपर क्या मिलेगा 3 एकड़ नम 3, तो नीचे मिला 8 मिला, ऊपर क्या मिला 3, तो 37.5% क्या मिला 3/8 मिला, कितना मिल गया 3/8 मिल गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पढ़े हैं जो हमने बताया यहाँ पे 1 बटे जो होता है ना, क्या सॉरी ये 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, 12.5% कितना 1/8, 12.5 का अगर हम 3 गुना करेंगे ना, 12.5 का 3 गुना करेंगे वो 37.5 देगा, कितना देगा 37.5 देगा, 37.5% आपका आएगा। तो इसका देख के 3 गुना, तो इसका भी हम कर देंगे 3 गुना, तो क्या मिलेगा 3/8 आएगा। तो सोचिए ये जो आपने यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है, इसको आप कितना भी फास्ट करेंगे तो बहुत आराम से देखा जाए 10 से 15 सेकंड लग जाएगा टाइम, कितना ही फास्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे इसको करते 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम देखा जाए 5 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमको इस प्रकार से करना है यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आप में देखा जाए स्टैंडर्ड परसेंटेज है, 37.5% है, 12.5% है, आपका 62% है, ये जितना भी डाटा है वो आपका स्टैंडर्ड डाटा है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया यही सब आपका, कभी ऐसा नहीं देगा कि मतलब 38 कितना आपका 9%, ये कभी नहीं पूछेगा इस प्रकार से। जब भी देगा 37.5% देगा यहाँ पे, इस प्रकार का देगा। ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा देगा डाटा। ठीक है, 1-8% आपका केस मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछ देगा, लेकिन ज़्यादातर जो केस मिला है आपके स्टैंडर्ड परसेंटेज पे ही देखने को मिला है एग्ज़ाम में, सवाल में यूज हुआ है डाटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे, ये जो आपके सामने दिखता है ये, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 66 कितना 66% यहाँ पे। ये 200% का मतलब क्या, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1 होता है, 200% मतलब 2 होगा, 300% मतलब 3 होगा। यहाँ पे ये कितना है 200% है, 200% मतलब कितना 2 होगा। अब यहाँ पे जो दिया है 66.66% जो दिया है, 66 सही 6 कितना 66 सही 2/3% बोले, या फिर 66.66% बोले, तो ये 33 सही 1/3% या लगभग 33 कितना 33% कि क्या है ये डबल है। क्या है, डबल है।
तो 33 सही 1/3% कितना 1/3 होता है। इसका डबल करेंगे तो क्या होगा 2/3 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 देगा। कितना देगा 2/3 देगा यहाँ पे। ठीक है 33.33% कितना 1/3 होता है, उसका हम डबल करेंगे तो 66.66 देगा हमारा। तो 1/3 का भी डबल कर लेंगे 2/3 देगा। तो सिंप्लीफाई करें 2 3 कितना 6 दूना कितना 8, क्यों यही तो मिलेगा। 2 3 कितना 3 दूना 6, 6 में जोड़ेंगे 2 8 मिलेगा। तो 8/3 हमारा आएगा। तो 8/3 क्या मिला यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिला, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा मिला यहाँ पे। ठीक है आगे देखें यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं इसके आगे। ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आते हैं। इसके बाद देखिए 516, 516 का मतलब 500% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है 16 सही 2/3% होगा पे। ठीक है अब देखते हैं इसके आगे 500% मतलब कितना 5, 500% मतलब कितना 5, और ये क्या है 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% यहाँ पे क्या होता है 1/6 होता है। देख लीजिए खुद आप, क्या यहाँ पे 16 सही 2/3%, ये क्या है 1/6 है, 1/6 है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया है 16 सही 2/3%, 1/6 कर लेंगे, 1/ कितना 6, सिंप्लीफाई करेंगे 5 6 30, 1 31 होगा। तो 31/ कितना 6 आ जाएगा, 31/ कितना 6, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला 31/6 मिल गया। ठीक है क्यों 31/ कितना मिल गया 6 मिल गया। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल कितना मिला 31/6 मिल गया। इसके बाद करते हैं, इसके बाद करते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे 408 सही 1/3%, 408 सही 1/3% क्या होता है, बस वही काम करेंगे ब्रेक कर देंगे और क्या 400% और प्लस 8 सही 1/3%। 400% की शक्ल देख के आप ये कहेंगे कि हमारा 4 है, इसकी शक्ल देख के 8 3 24 1 25 25 को 100 मतलब 1/12 आएगा, 1/12 12 चौको 48, एक कितना 49, 49 कितना मिल लेगा 12 मिल लेगा। तो ये हमारा मिलेगा क्या, इसका आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 8 सही 1/3% जो हमने बताया आपको, क्या 8 सही 1/3% देखें कहाँ पे गया भाई 1/8 कहाँ पे गया 1/8 होगा, कितना होगा ये आपके सामने, ये देखें यहाँ पे ये डाटा है 8 सही 1/3% जो होता है वो कितना होता है 1/12 होता है भाई, कितना 1/12 होता है यहाँ पे। ठीक है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया ना, कहाँ पे गया, यही तो हमने किया 8 सही 1/3% कितना 1/12 होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे गुणा कर लेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो मिलेगा ये मिलेगा 49 कितना मिलेगा 12 मिलेगा। बाकी ये 2 सवाल आपके लिए हम देते हैं। ठीक है इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या मिलेगा इसका आंसर। ठीक है ये आप लोग निकालिएगा, ये आपके लिए छोड़ते हैं। बाकी और भी कुछ देख के बताते हैं। ठीक है और भी हम कुछ बताते हैं यहाँ पे। ठीक है देखे भाई यहाँ पे क्या करते हैं, आइए कुछ चीज़ें आपको बता दें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है जो हमने बताया आपको, जैसे आपका 12.5% है। ठीक है क्योंकि देखिए आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। 12.5% 1/8, इसका हम क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 37.5% मिलेगा। 37.5% या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते 37.5 आप ऐसे कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा इसका देखिए 3 गुना, तो इसका भी करेंगे 3 गुना, 3/8 आ जाएगा पे। इसका क्या करते हैं 5 गुना करते हैं, 5 गुना तो 62 सही 1/ कितना 5%। इसका भी 5 गुना करेंगे, 5/ कितना मिलेगा 8 मिलेगा।
5 बटे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पे। इसका 5 गुना करने के बाद इसका भी हम क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, 5 बटे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 बटे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। एक जो आता है यहाँ पे कितना कितना आता है भाई यहाँ पे, और जो हमारा आता है 33 सही, ये वाला ना, वैसे तो आराम से कर लेंगे यहाँ पे, ये जो हमने बताया दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या बताया, 33 सही 1/3%, या फिर लगभग जो मिलता है 33.33%, क्या मिलता है, 1/3 आता है। इसका डबल करेंगे 66 सही 2/3%, या लगभग इसको यहाँ पे क्या करेंगे 66.67%, इसका डबल किया तो इसका भी डबल कितना मिलेगा, 2/3 आ जाएगा। 2 कितना आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और भी यहाँ पे डाटा है, जैसे यहाँ आपके सामने देखें, हे काफ़ी ज़्यादा कहाँ पे गया भाई, उसको देख के भूल गए, कहाँ पे गया, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डाटा। 1/9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये भी देखें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे कि नहीं आप, 1/9 जो है 1/11 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे 1 कितना होता है, 11, ये क्या होता है 9 सही 1 कितना 11%, या फिर इसको लिख सकते हैं 9.09%, ये मिलेगा। इसका अगर 2 गुना करेंगे 2 कितना 11 मिलेगा, ठीक, ये मिलेगा यहाँ पे। इसका 2 गुना करेंगे 18 सही 2 कितना 11 आ जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे 18 कितना 18% आएगा, ठीक है, ये मिलेगा। 3 गुना करेंगे 3/11 मिलेगा। 3/11 का मतलब कितना, 9 त्रिक 27 होगा, और 3 कितना 11 आ जाएगा, इतना %। इसका 3 गुना करेंगे कितना, क्या मिलेगा 27.27% मिलेगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे जो दिया था परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये जो परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे है। तो चलिए ठीक है, फिर बाकी और भी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ तक की जो क्लास है, ठीक है, यहाँ तक की जो क्लास हमने पढ़ा, परसेंटेज के बारे में पढ़ा, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने हमें कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, और फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में, यहाँ पे परसेंटेज में, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने आज के यहाँ पे क्लास में कवर किया। बाकी ये जो चीज़ आपके सामने लिखे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो सकेगा। बाकी और ये कहाँ पे गया, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये जो आपके सामने 2 छोड़े हैं, एक ये है एक ये है, इसको आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा परसेंटेज का ही होगा, ठीक है। सवाल करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को में, बाकी उसके बाद सॉल्व चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।